हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रतिशतता के अंतर्गत प्रश्नावली 16.2 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमीश पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो है क्रय मूल्य दिया है, लाभ या हानि दिया गया है। तो उस कंडीशन में हमको विक्रय मूल्य और लाभ या हानि जो है प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है क्रय मूल्य तो दिया गया है रुपए में, और लाभ या हानि को भी यहाँ पर दे दिया है 90 रुपए लाभ, 40 रुपए लाभ, 25 रुपए लाभ, 80 रुपए हानि और 40 रुपए हानि। यहाँ पर हमको दो चीज ज्ञात करना है, एक तो है विक्रय मूल्य और दूसरा है लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमको पता है कि अगर हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा। यानी कि कोई वस्तु हम कम में खरीद करके ज्यादा में अगर बेचते हैं तब हमको क्या होगा, लाभ होगा। तो इसीलिए लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। आप इस एक सूत्र को ही याद करना, क्योंकि अगर हमको इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं दिया है तो इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लो लाभ और विक्रय मूल्य दिया है तो आप क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, लाभ और क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया है तो आप लाभ ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी को तोड़ मरोड़ के दो तीन टाइप का याद करना कोई मतलब नहीं है, केवल कंफ्यूजन होगा। इसलिए आप एक सूत्र याद कीजिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब यहां से देखिए हमको चाहिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य चाहिए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये विक्रय मूल्य रहन देते हैं, क्रय मूल्य को इधर पक्षांतर कर देंगे। यानी कि क्रय मूल्य और लाभ दोनों को जोड़ देने पर क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, या विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य धन लाभ। अब इसी एक सूत्र से आपका जो है काम चल जाएगा। कैसे, जैसे पहला में अगर देखते हैं, क्रय मूल्य कितना है 1200, लाभ कितना है 90 रुपए। तो यहां पर देखिए आप क्रय मूल्य और लाभ दोनों को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य 1200 और ये 90 दोनों को जोड़ेंगे 1290, हमको क्या मिल गया, विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100%। तो अब यहां पर पहला में तो पूरा कंप्लीट करके बता दिया है, हम दूसरे के लिए देखते हैं। अगर हम दूसरा में देखें तो हमको विक्रय मूल्य, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य धन लाभ। तो ये दूसरा में क्रय मूल्य कितना दिया गया है आपको 300, और लाभ कितना दिया है 40, यानी कि आपका 340 रुपए, ये क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 340 रुपए, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है। अब इसमें हमको देखना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए जो है एक सूत्र है, और वो क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100%। तो यहां पर हमको लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 40 रुपए। कितने में हो रहा है, 300 रुपए में हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे 40 बटे 300 गुणित आ जाएगा 100%। ये दो जीरो कट गया, आया कितना 40 बटे 3%। भाग दे करके इसको सही कर लेते हैं। 40 को अगर आप 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3, कितना बचा 1, शून्य को उतारेंगे 3 तिया 9, कितना बचा 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 सही 1/3%। तो ये हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत कितना, 13 सही 1/3%। तो यहां पर हम लिख देंगे लाभ प्रतिशत बराबर 13 सही 1/3%।
इसके बाद जो है अगला यदि हम देखें तो क्रय मूल्य कितना दिया है 500 रुपए और लाभ कितना दिया है 25 रुपए। तो यहां पर आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य दिया गया है 500 और लाभ दिया गया है 25, यानी कि 525 रुपए क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 525 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। अब यहां पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, लाभ यानी कि 25 रुपए बटे क्रय मूल्य यानी कि 500 रुपए गुणित 100%। ये दो जीरो तो कट गया, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25। तो यहां पर लाभ प्रतिशत हमको कितना प्राप्त हुआ 5%। तो यहां पर हम लिख देंगे लाभ प्रतिशत बराबर 5%। तो इस प्रकार से ये एक सूत्र के द्वारा जो है हम प्राप्त कर लिया आपका विक्रय क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य या सॉरी क्रय मूल्य और लाभ या हानि दिया गया है। तो हमने यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया और लाभ प्रतिशत भी प्राप्त कर लिया। अब इसी में जो है हानि की स्थिति में हम कैसे करेंगे, तो कोई भी खरीदने बेचने में हमको हानि कब होता है, हानि तब होगा यदि आप ज्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई वस्तु जो है 100 रुपए में खरीद रहे हैं और उसको 80 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि आपने लगाया कितना 100 रुपया, बेचने के बाद पैसा कितना आया 80 रुपया, तो आपका 20 रुपया जो है कम आया। वही 20 रुपया आपका क्या कहलाएगा, हानि कहलाएगा। यानी कि क्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य छोटा होगा। तो क्रय मूल्य में अगर विक्रय मूल्य को हम घटा देते हैं तब हमको क्या मिलता है, हानि। अब इसी में हमको चाहिए क्या, विक्रय मूल्य चाहिए। तो इसके लिए मैं उसको सूत्र को थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करके दिया, उसको हम लेफ्ट हैंड में ले आएंगे तो प्लस रूप में आ जाएगा और यहां पर लिखाएगा विक्रय मूल्य बराबर, इधर क्या दिया गया है क्रय मूल्य, और ये राइट साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा माइनस हानि। अब इस सूत्र के द्वारा यहां पर हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1200 रुपए जो है क्रय मूल्य है और 80 रुपए जो है हानि हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो आपको विक्रय मूल्य क्या प्राप्त होने वाला है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1200 ऋण हानि कितना 80 रुपए, तो कितना हो जाएगा 1200 में 80 रुपए घटा दीजिए, ये हो जाएगा 1120 रुपए। तो ये 1120 रुपए उसके लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक, अब यहां पर अगर हम हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो हानि कितना हो रहा है यहाँ पे 80, क्रय मूल्य कितना है 1200 गुणित क्या आ जाएगा 100%। ये दो जीरो कट गया, और यदि हम कटाने का प्रयास करें तो जाएगा 2 छक्का 12, 2 चौका 2 शून्यम शून्य। ठीक है, और कितना कटेगा भाई 2 तिया 6, 2 दूनी 2 शून्यम, यानी कि 20/3%। 20 को आप भाग दे दीजिए 3 से, 3 छक्का 18, कितना बचा 2। तो इस प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। और ये 6 सही 2/3% यही आपका क्या कहलाएगा, हानि प्रतिशत कहलाएगा, 6 सही 2/3%। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम अगला वाला देखें तो यहां पर दिया गया 400 रुपए क्रय मूल्य है, 40 रुपए की हानि हो रही है। तो उस कंडीशन में हमको विक्रय मूल्य क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य बराबर मिलेगा क्रय मूल्य यानी कि 400 माइनस हानि यानी कि कितना 40 रुपए।
तो 400 रुपए में 40 रुपए अगर आप घटा देंगे तो कितना बचेगा? 360 रुपए। तो यहां पर आपका विक्रय मूल्य हो जाता है 360 रुपए। और हानि प्रतिशत की बात करें तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि यानी कि 40 बटे क्रय मूल्य यानी कि 400 गुणित हो जाएगा 100%। ये दो जीरो कट गया, 4 एकम 4 दहम, यानी कि हानि कितना हो रहा है उसको? 10% जो है हानि हो रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर कितना? 10%। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर लाभ हो रहा है तो लाभ के स्थिति में विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे और लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हानि हो रहा है तो हानि के स्थिति में जो है हम विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए जो है लाभ का एक सूत्र, हानि का एक सूत्र, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ये 4 सूत्र से जो है पूरा प्रश्न जो है हल हो जाता है। तो ये जो है आज हमने प्रश्नावली 16.2 का दूसरा क्वेश्चन कवर किया है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।